बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा को आज जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक ने घेरा हुआ है कि जैसे चीफ जस्टिस जो हैं वो नून लीग को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई अहम केस चल रहा है और इस केस में सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन है, इस्टेब्लिशमेंट और चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा, क्योंकि जनाब इनको जो है वो एक्सटेंशन मिलनी है। तो अपनी एक्सटेंशन लेने की खातिर चीफ जस्टिस ने इस पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट को हाईजैक किया हुआ है। तो जनाब आज सबके होश उड़ चुके हैं और चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो जनाब उनके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ बड़ी खबरें हैं और इस वक्त जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का मामला जिसकी समाअत चल रही है उसके हवाले से लाइव अपडेट्स आपके सामने रखनी है कि इस वक्त जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने किस तरह से चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की मंजी ठोक के रख दी है और फिर चीफ जस्टिस जो हैं वो आज वो रुसवा हुए हैं। आज सबकी एक्सटेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं वो तो आपके सामने रखूंगा, लेकिन जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इमरान खान की रिहाई की तारीख सामने आ चुकी है। अडयाला जेल के ताले तोड़ने का फैसला और फिर गंदा मकरू खेल उसको बंद करने के लिए ऐलान हुआ है। आज होने क्या जा रहा है, अगले 48 घंटे पाकिस्तान के लिए तायाम है और उससे आपको वाज़ेह होगा कि अब क्या होने जा रहा है। अगले 48 घंटों में दो बड़े फैसले क्या होने जा रहे हैं। इमरान खान की रिहाई के हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा और फिर ताकतवर जो है वो जनाब रोना शुरू हो गए हैं और आज वो ज़िलुर रुस्वा भी हुए हैं और कैसे बुक से इमरान जो है वो अब खौफ इमरान में तब्दील हुआ है। ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, कल मैंने आपको खबर दी कि वफाकी काबीना का इजलास होगा और उसमें ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम जो है उसकी मंजूरी दी जाएगी। तो अब जनाब फैसला ये है, खबर ये है कि वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम की मंजूरी दे दी है और इजलास के दौरान नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी गई है। अब जनाब ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम जो है उसमें सीएम केपीके को जो है ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, पार्लियामेंट से फैसलों की तौसीक नहीं हुई, लेकिन जनाब सिंगल हैंडेडली फैसले किए जा रहे हैं और इस वक्त पूरे मुल्क को यरगमाल बनाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ तो ये सूरत हाल है और फिर जनाब दूसरी जानिब बलोचिस्तान के वज़ीर आला जो जनाब कहते हैं कि रिट ऑफ स्टेट चैलेंज करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम की सबसे ज़्यादा जरूरत बलोचिस्तान में है और सूबे तो बड़ी इंसर्जेंसी है और शुबान के पिकिंग पॉइंट से अगवा किए गए 10 अफराद की बाजियाबी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। जनाब पहले भी ऑपरेशन हुए, आप सबको पता है कि कैसे कैसे मुल्क में दहशतगर्दी लाई गई जिसका भांडा मुराद सईद ने भी फोड़ा था, लेकिन जनाब इस वक्त बड़ा खूनी खेल खेलने की कोशिशें हो रही हैं। बार बार जो है वो आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट को तमाद पे नहीं लिया जा रहा और इसमें अपोजिशन को तमाद में नहीं लिया जा रहा। एपेक्स कमेटी में अली अमीन गंडापुर साहब बैठे थे, उनके सामने ऐसी बातें नहीं हुई। तो आप ये अंदाजा लगाएं कि सूरत हाल किस जानिब जा रही है। और फिर जनाब शेख रशीद साहब कहते हैं कि कब्र एक मुर्दे तीन फैसला हो जाएगा और लोगों को उठाना यहाँ फैशन बन गया है। पाकिस्तान अहम तरीन दौर से गुजर रहा है। अब ये लग रहा है कि जैसे शेख रशीद साहब जो हैं विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं और वो उनको भी खुश करना की कोशिश कर रहे हैं जो बड़े घर है, और वो इमरान खान को भी रखने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़ाहिर है उनकी सियासत का दारोमदार इमरान खान के ऊपर है और अगर इमरान खान का हाथ उन पर होगा तो वो अगले इलेक्शन में खड़े हो पाएंगे, वगरना उनकी सियासत जो है वो डूब जाएगी। ये पूरे पाकिस्तान की कौम जानती है, सियासतदान भी जानते हैं और आपने इस इलेक्शन के अंदर बड़े बड़े थंब हारते हुए देखे, बड़े बड़े खंबे आपने हारते हुए देखे, लेकिन आपने ये भी देखा कि वो शख्स जिसको कोई अपने घर के अंदर शायद नहीं जानता होगा वो इमरान खान के नाम पर वोट लेकर नेशनल असेंबली में भी आया, पंजाब असेंबली में गया और केपीके असेंबली के अंदर जो है वो भी वहां पर जाकर जनाब बैठा। अब असल खबर क्या, असल खबर जनाब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब जो हैं वो जनाब रुस्वा हो गए। सबसे पहले इस पर बात करते हैं वो कैसे जनाब रुस्वा हुए हैं और फिर वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, ये जनाब जो है वो उन्होंने चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ को आईना दिखा दिया और उनको बताया कि कैसे इस मुल्क के अंदर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ हिजानी कैफियत पैदा करने की कोशिशें जनाब कर रहे हैं। हुआ क्या है जनाब, आज चूँकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की जो है वो केस चल रहा है और आज कल में
उसका फैसला भी जनाब आना है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर चीफ जस्टिस कादी फायसा इसके सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं, और अगर पीटीआई को मखसूस शीशें मिल जाती हैं तो चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि हुकूमत के पास 2/3 अक्सर मौजूद नहीं होगी और आइन के अंदर तरमीम नहीं कर सकते। तो चीफ जस्टिस बड़ी तकद्दू कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि नून लीग को रेस्क्यू किया जाए, लेकिन इस सारे सूरत हाल के अंदर उनके अपने जजेस जो हैं वो उनके साथ खड़े होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। एक चीज तो ये कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उन्होंने बड़े स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि दुरुस्त है कि सबसे अहम मुकदमा 8 फरवरी इलेक्शन का है, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर है, इलेक्शन को फौरी समात के लिए मुकर्रर करनी चाहिए, अवाम के मैंडेट के बगैर हुकूमत बनना आइन की मंशा नहीं है। ये जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं कि 8 फरवरी के इंतखाबात में जो धांधली हुई उसकी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है, लेकिन उसको जनाब आप समात के लिए मुकर्रर क्यों नहीं कर रहे? आपने मैंडेट चोरी किया, यह आइन के खिलाफ वर्जी है और अदालत आइन पर लोगों के बुनियादी हुकूक पर अमल यकीनी बनाए, तारीख अपना फैसला करेगी। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के रिमार्क से इस वक्त सबकी मंजी ठोके रखती है, चीफ जस्टिस कादी फायसा को नंगा करके रखती है। और जनाब जस्टिस आयशा मलिक के अहम तरीन सवाल 5 मिनट की जबरदस्त बहस ने केस नाम से वादे कर दिया है। और जस्टिस आयशा मलिक का जो आम सवाल था, उन्होंने कहा कि आपको एक्स्ट्रा मखसूस नशीस्तें कैसे मिली, हुकूमत से उन्होंने सवाल पूछा, और जिस पर वकील मखदूम अली खान का बार बार लिस्ट जवाब करवाने का हवाला। और चीफ जस्टिस कादी फायसा ने रिमार्क्स किए कि क्या हम आइन दोबारा लिखना शुरू कर दें। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आइन में पहले से दर्ज मुतनासिब नुमाइंदगी का फार्मूला समझाएं, यानी कि आप सबको पता है कि जिसके बाद जितनी सीटें होंगी उसके एतबार से जो है उनको मखसूस नशीस्तें अलॉट की जाएंगी, तो उस हवाले से ये फार्मूला तय होता है। और फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो जनाब उन्होंने भी कहा कि एक वक्त आएगा जब हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा, क्योंकि इंसानी हकूक़ का कोई भी मामला हमारे सामने आता है हम खामोश हो जाते हैं। खामोशी इख्तियार किसने की हुई है? मुजरिमाना खामोश कौन है? वो जनाब चीफ जस्टिस कादी फायसा साहब हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब उनको ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, और चीफ जस्टिस कादी फायसा को फिर भी शर्म नहीं आ रही कि वो आइन के समत में जाकर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। और जनाब इस सारे हवाले से जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इस अदालत में पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई हैं, अभी तक नहीं लगाई जा रही। पिटीशनर ने आगाह भी किया। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक बार फिर से अपीलें मुकर्रर न करने पर सवालात खड़े कर दिए। चीफ जस्टिस कादी फायसा साहब ने कहा कि आगे चलें, इस पर बात उन्होंने की। ये जो है वो बड़े बड़े चैंपियन बने फिरते थे जमहूरियत के, चीफ जस्टिस बनने से पहले ह्यूमन राइट्स के बहुत बड़े चैंपियन थे। आज वो चीफ जस्टिस जो हैं वो ह्यूमन राइट्स की जब उनके सामने बात आती है तो वो आग बगोला हो जाते हैं और वो इंसाफ के तकाज़े जनाब पूरे नहीं कर रहे। तो ये आपके सामने सारी सूरत हाल है। और चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो आप सबके सामने की वो गुत्थम गुत्था कह लें। और फिर जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है उन्होंने कहा कि हम बहस इसलिए कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने खुद कैसे आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया। पीटीआई के जो लोग थे उनको इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप आज़ाद उम्मीदवार हैं और उनके पास कौन सी पावर है, हमने वोटर्स का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जस्टिस मंसूर शाह जो है वो बात टोकने पर जस्टिस मंसूर शाह साहब ने कहा कि मुझे बात करने दें, और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने आइन के मुताबिक चलना है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि हमें एक बबल में नहीं रहना चाहिए, अगर शफाफ इलेक्शन नहीं हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी है और हम अपने हल्फ के खिलाफ भी वर्जी कर रहे हैं। जब आइन के खिलाफ वर्जी है तो आर्टिकल 6 लगेगा कि जिन्होंने इलेक्शन ठीक नहीं करवाए उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। एतदाद एहसन साहब ने भी जनाब इस पर बात की है कि जो इलेक्शन नहीं करवा रहे, आर्टिकल 6 का मतलब आप सब बेहतर तौर पर जानते हैं कि जनाब फांसी की सजा। और फिर ये सारी सूरत हाल है। जस्टिस मंसूर शाह के विजन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जनाब जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के जनाब आज उन्होंने अपना हल्फ उठाया है। जस्टिस शुजात अली खान साहब उन्होंने हल्फ उठाने के बाद गवर्नर हाउस से बगैर प्रोटोकॉल लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे और उन्होंने प्रोटोकॉल लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने चीफ जस्टिस का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह जो हैं उनके विजन के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। लें कर लेकर चीफ जस्टिस साहब के बारे में बात होनी चाहिए थी कि हम उनके विजन के मुताबिक आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनका विजन आपके सामने बूट पॉलिश करना, इस्लामिशन की चापलूसी करना। और जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम इस वजह से लिया, वो आइन और कानून के का जज है, वो उन पर बिलीव करने वाला जज है। तो एक चीफ जस्टिस जो है वो ये बात कर रहे हैं, तो आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि चीफ जस्टिस कादी फायसा साहब जो हैं उनके खिलाफ जो है वो ऐलान बगावत हुआ खड़ा है। और फिर जनाब दूसरी जानिब इस वक्त ताकतवर जो है वो रोना शुरू हो गए हैं। ताकतवर क्यों रो रहे हैं, ये आप उनकी में जो है वो उनकी जो इस वक्त असम्बली के अंदर जो उनका रोना धोना है वो भी आपके सामने जनाब मैं रख देता हूँ। इमरान खान साहब आ जाएँ कल आएँ, उन्होंने जनाब जेल से बाहर तो आना है, ये बात तो पत्थर पर लकीर है। खान साहब जो हैं वो जनाब जेल से बाहर आएंगे। तो इमरान खान साहब की जनाब रिहाई की तारीख सामने आई है और अब वो रिहा भी होंगे, वो सामने भी आएंगे, डेरा जेल के ताले तोड़ने पड़ेंगे। और वो तारीख क्या है जनाब, इमरान खान साहब सिर्फ एक केस के अंदर इस वक्त जेल के अंदर हैं, तोशाखाना केसेस उड़ गए हैं। अलकादिर ट्रस्ट केस में खान साहब की रिहाई जो है वो जनाब जमानत की रोककार जारी हो चुकी है। और फिर साइफर केस पूरे का पूरा केस उड़ गया है। और फिर अब एक केस के अंदर है वो इद्दत निकाह केस। इमरान
खान ने बुशरा बीबी से निकाह क्यों किया, वो इस केस के अंदर जो है वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। पहले भी फैसला आ जाना था, लेकिन आपने देखा कि खबर मलिका ने जाकर अदालत में गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दी और जज शाहरुख अर्जुमन ने वो फैसला देने से इनकार कर दिया। अब जनाब ये मामला जो है अब्दुल मुजक्का साहब के पास है, जज हैं, तो उन्होंने ये फैसला महफूज कर लिया है और 27 जून को ये फैसला सुनाने का उन्होंने ऐलान किया है कि 27 जून को 3 बजे ये फैसला ठीक सुना दिया जाएगा और अगले 2-3, अब आज 25 जून है, यानी कि परसों ये फैसला आएगा। अगले 48 घंटे इस हवाले से बहुत डिसाइसिव हैं, इमरान खान के हक में ये फैसला आ जाएगा। जैसे दलाइल सलमान सफदर साहब ने दिए इस केस के अंदर आज, उससे ये केस की जो जनाब स्ट्रेंथ है वो वाज़ेह हो चुकी है, केस किस तरफ जाएगा वो वाज़ेह हो गया। इमरान खान जो है वो इस केस के अंदर भी रिहा हो जाएंगे। ये भी आपको मैं एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक कर रहा हूं कि इमरान खान साहब इद्दत निकाह केस में जो है वो बाहर आ जाएंगे। अगर उनको किसी और केस में गिरफ्तार ना किया गया तो 27 जून 3 बजे जो है वो इमरान खान इस केस के अंदर रिहा होते हैं, तो फिर उनको जेल से बाहर निकालना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इमरान खान की जनाब रिहाई की तारीख भी सामने आ गई है और फिर इस वक्त जनाब सूरत हाल आपके सामने है। और फिर जनाब ताकतवर जो है वो रो रहे हैं। वो क्यों रो रहे हैं जनाब? आज बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि जब फैसले करते हैं तो जहन में रखना चाहिए कि हमारा मुकाबला किससे है। सियासत पर एक दूसरे से इख्तिलाफ जरूर रखें मगर जेल भेजने की जरूरत नहीं है। यानी कि रोना धोना इस वक्त शुरू हो गया है कि इमरान खान जनाब वापस आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से अगर जो मखसूस नशीसें पीटीए को मिलती हैं और उधर से इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो हैं उन्होंने फॉर्म 45, फॉर्म 46, फॉर्म 47 बमा बयान हल्फी मांग लिए हैं लाहौर से, गुजरांवाला, तमाम जगहों से, और 180 दिनों में उन्होंने फैसले करने हैं और उधर से सीटें पीटीए को मिल जाती हैं, मखसूस नशीसें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिलती हैं, तो 2/3 उनको वापस मिल जाएगी। इमरान खान जेल से बाहर भी आ सकते हैं। अब बिलावल भुट्टो साहब रो रहे हैं कि हमें जेल में ना डालेगा बेसिकली कहने का मकसद क्या है, और यही बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग वाले कह रहे हैं कि इमरान खान का खौफ यह है कि जब वो आएगा वो हमें जेलों में डाल देगा, और पीपल्स पार्टी के लोगों को भी जो है वो जेलों के अंदर डाल देगा। और उन्होंने कहा कि मुल्क में महंगाई में थोड़ी कमी आ रही है, 5 साल में एक कदम में कामयाबी साथ तौर पर बड़ी कामयाबी है। बजट पर सिर्फ हमसे ही नहीं बल्कि दीगर तहादियों और अपोजिशन को भी इत्तेहाद में लेना चाहिए था, क्योंकि नेशनल चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाया है तो सबसे मशवरा करना होगा। अगर वज़ीर-ए-आज़म सबकी राय लेते तो पाकिस्तान की सियासी और मुआशी जीत होती, लेकिन जनाब सियासी और मुआशी जीत कैसे होती? वज़ीर-ए-आज़म साहब से खुद मशवरा नहीं किया गया। IMF का बजट है और उसको अप्रूव आप सब बेहतर तौर पर जानते हैं कि फैसल वाडा साहब ने कहा कि डंडे की पावर से जो है वो ये जनाब बजट जो है पास करवाया जाएगा, तो ताकतवर हो रहे हैं। और इस वक्त जनाब ये मामला इमरान खान के हक में भी आ सकता है जो इस तरह से एक पूरी हवा चली हुई है। अब तक के लिए अपना ख्याल किया और संग अपना आज़मी खैर अल्लाह ने के मान पाकिस्तान जिंदाबाद।